तो कर्क राशि के जातकों, कर्क लगन के जातकों, क्या आप लोग तैयार हैं इस मेजर गुरु के ट्रांजिट के लिए? क्योंकि गुरु अश्लेषा में जब आएंगे ना तो आपके अंदर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। गुरु आपके लगन में एक्सॉल्टेड है और देखिए कोई भी प्लैनेट जब लगन से ट्रांजिट करता है तो हमारी पर्सनालिटी, हमारे सोचने समझने के तरीकों को, हमारे नज़रियों को कंप्लीटली चेंज कर देता है। अब यहाँ पे तो गुरु की बात हो रही है जो सबसे ऑस्पिशियस प्लैनेट है वैदिक ज्योतिष में, और आपके लिए तो 9th हाउस के रूलर हैं, आपके भाग्येश हैं। तो काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट गुरु क्रिएट करते हैं जब वो आपके लगन में आते हैं और एक्सॉल्टेड होते हैं। गुरु के ट्रांजिट के ऊपर पीछे भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, चाहे तो आप उनको देख सकते हैं और गुरु की जो महिमा आपके लगन में है उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गुरु आ रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में। कौन है अश्लेषा के रूलर? अश्लेषा के रूलर है बुध, जो आपके हॉरोस्कोप में 3rd और 12वें हाउस को रूल करते हैं। 3रा और 12वां घर गुरु के कंट्रोल में आता है। आज के ज़माने में इस परिवेश में ये दोनों ही हाउस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 3rd हाउस आपके करेज को दिखाता है, एक्शन लेने की आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं उसको वो कंट्रोल करता है। स्ट्रेंथ यानी कि जो कर्म है, कर्म जो आप करते हो ना वो 3rd हाउस के थ्रू ही करते हैं और कर्म से ही इंसान का विकास होता है, भाग्योदय होता है। क्लियरली 3rd हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। 12वां घर आपकी स्लीप का होता है, ड्रीम्स का होता है, आपके माइंडसेट का होता है। देखिए अगर आपने कोई भी कर्म करना है ना तो आप किसी एक माइंडसेट के साथ करते हैं, किसी एक आइडेंटिटी से एसोसिएट होकर करते हैं। कुछ लोग उससे जो बोलते हैं ना कॉन्शियसली एसोसिएट होते हैं, कुछ लोग सबकॉन्शियसली भी एक्शन ले रहे होते हैं। तो 12वां घर यहाँ पे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ये बहुत ही अंडररेटेड हाउस है सक्सेस के अराउंड या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के अराउंड। इसको लोग मोक्ष से जोड़ के देखते हैं, इसको लोग नंबनेस से जोड़ के देखते हैं, लेकिन ये वो हाउस है जो रियलिटी में आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको कंट्रोल करता है। तो जितनी भी आप मेहनतें करते हैं ना खुद को बदलने के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उनके जो रिजल्ट होते हैं ना 12वें घर के थ्रू ही आपकी लाइफ में आते हैं। और 12वां घर अब्रॉड को भी दिखाता है, 12वां घर दूर दराज की चीज़ों को भी दिखाता है और आज के इस जमाने में परिवेश में वो विदेश को भी दिखाता है, जहाँ पे जनरली लाइफ क्वालिटी इंडिया के हिसाब से, हमारे देश के हिसाब से बेटर मानी जाती है। इसलिए बहुत लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे मैं कंसल्टेशन करता हूं, लोगों को वीजा चाहिए, नेशनैलिटी चाहिए, काम चाहिए अब्रॉड। तो क्लियरली गुरु की जो ये जर्नी अश्लेषा में होने जा रही है आपके लगन के ऊपर से या आपके 3rd और 12th हाउस को कनेक्ट करने वाली है आपस में बहुत ही इंटरनल लेवल पे। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि गुरु के अश्लेषा की जर्नी किस लेवल पे आपको इन्फ्लुएंस करने जा रही है। इसके जो है प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसे इसमें इवेंट होंगे जो आपके आगे फ्यूचर में जाके कनेक्ट होंगे। और इस ट्रांजिट में वैसे भी देखिए अश्लेषा में ना गुरु 2 बार आने वाले हैं। अभी जो ट्रांजिट होगा आपको जो 19 अगस्त को वो 31 अक्टूबर तक वैलिड होगा। उसके बाद 2027 जनवरी के महीने में गुरु वक्री अवस्था में वापस सिंह राशि से वापस एंट्री करेंगे, किसमें? आपके अश्लेषा नक्षत्र में। यानी गुरु की जर्नी 2 बार होने वाली है अश्लेषा नक्षत्र में और आपके लगन के ऊपर ही ये सब हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लगन के ऊपर जो भी ट्रांजिट होता है वो हमारी लाइफ को डिफाइन करने लग जाता है। आप किसी भी एज ग्रुप में बिलोंग करते हो, लगन पे हो रहे ट्रांजिट पे बड़ा ध्यान देना होता है। अब अगर हम बाकी ट्रांजिट्स की बात करें तो देखिए राहु आपके 8th हाउस से चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउस में चल रहे हैं, जो रिसेंटली धनिष्ठा नक्षत्र में आए हैं, जिसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उसको चेक कर सकते हैं। केतु आपके 2nd हाउस से चल रहे हैं। शनि जो आपके टफ प्लैनेट है, मेलेफिक प्लैनेट है, आपके 9th हाउस से चल रहे हैं। प्लैनेट्स ना बहुत ही यूनिकली प्लेस्ड है अभी आप लोगों के लिए, बड़ी ही पोलैरिटी है। देखिए एक साइड तो लगन पे गुरु एक्सॉल्टेड चल रहे हैं, लेकिन आप नीचे देखें तो 8वें घर में जो है राहु चल रहे हैं और राहु मार्स के नक्षत्र में आए हैं। तो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा। आपके आसपास के लोगों का नज़रिया काफ़ी पोलर है। कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे से आपकी तरफ बिहेव कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही अनयूजुअली नेगेटिव वे में बिहेव कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। इवन खुद के बिहेवियर में भी आपने देखा होगा कि कई बार आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं ये चीज़ करूँ या क्या चीज़ करूँ, किस रास्ते में जाऊँ। कन्फ्यूजन्स हैं आपके मन में, आप सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, आपको सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। ये साल वैसे भी जो है कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लगन के जातकों के लिए कुछ खास नहीं गया है। गुरु ने लगन में आके काफ़ी राहतें दी हैं। कुछ आपका जो बोलते हैं ना एक ऑप्टिमिज्म बढ़ा है, आपको जो है पहले से चेयरफुल कर दिया है, आपको पहले से ज़्यादा होप उन्होंने दी है। लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट जो बोलते हैं ना, टेंजिबल रिजल्ट्स आपको तो अभी तक नहीं मिले हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनकी राशि कर्क है या लगन कर्क है, स्ट्रगल तो अभी चल रहे हैं, पर मैं ना उनको स्ट्रगल नहीं बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि कुछ बिल्ड हो रहा है, बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें बन रही है अभी आप लोगों के लिए। सैटर्न 9th हाउस में वक्री हो रखे हैं, वो बोलते हैं ना एक रीसेट क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। 9th हाउस जो बोलते हैं ना दुनिया को देखने का नज़रिया है, आप सक्सेस को कैसे नापते हैं, तोलते हैं, फाइनेंसेस को कैसे समझते हैं, ये सारा जो है ना 9th हाउस से देखा जाता है। जीवन की कुंजी 9th हाउस में होती है, इसलिए 9th हाउस को हमने धर्म और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखा हुआ है। सैटर्न वहाँ पे वक्री हुए हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके अंदर हो रहे हैं। सैटर्न और गुरु अभी ट्राइन है, देखिए गुरु एस्पेक्ट कर रहे हैं सैटर्न के ऊपर,
और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सैटर्न अभी बुध के नक्षत्र से ही ट्रांजिट कर रहे हैं और गुरु बुध के नक्षत्र में आने वाले हैं। तो बुध जो प्लैनेट है पर्टिकुलरली और उसकी जो रूलरशिप वो पहले से ज्यादा ट्रिगर और एक्टिवेट होने वाली है। यानी आप लोगों की लाइफ में अब 3rd हाउस और 12वें हाउस का एलिमेंट मिक्स होने वाला है। ट्रैवलिंग की नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब्रॉड अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट समय है। पेपर वर्क के अराउंड देखिए आपकी ना जो स्पीड है ना वो बढ़ने लगेगी। पीछे जो ऑफिशियल्स आपको अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके वीज़ा की इंक्वायरी के अराउंड जवाब नहीं आ रहा था, वीज़ा स्टैंपिंग में जो इश्यूज आ रहे थे वो अब रिजॉल्व होंगे। मरकरी वैसे भी देखिए ना पेपर वर्क को ही डिनोट करता है। जो कार्रवाइयाँ होती है, जो पेपरबाजी होती है, ये सब मरकरी के अंडर में आता है। गुरु का एक्सॉल्टेशन अब मरकरी को पुश करेगा कि भाई इनको रिजल्ट दो, इनको मूव करो, लाइफ में आगे बढ़ाओ, इनको ट्रैवलिंग में भेजो। तो ये जो फाइनल कुछ महीने बचे हैं 2026 के खत्म होने को लेके, इनमें आप लोगों के लाइफ में बड़े बड़े इवेंट होने वाले, प्रोग्रेसिव इवेंट मैं बोलूंगा। खर्चे होंगे, यहाँ पे देखिए खर्चे होंगे, आपको पेमेंट तो देखिए करनी होगी, लेकिन आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने वाले हैं। ये ट्रांजिट फाइनली जो बोलते हैं ना, जो लास्ट जो एक मिसिंग पीस ऑफ पजल था, उसको ढूंढ के वो सारी इक्वेशन आप लोगों के लिए पूरी करने वाला है। तो यार रहिएगा, होशियार रहेगा। ये ट्रांजिट नए नए रंग, नए नए कलर आपको जीवन में दिखाने वाला है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अब तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे, एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो इस समय में अब आप जो है ना ईजिली एक्शन ले पाएंगे। आप उस प्रोसेस को समझ पाएंगे, गाइडेंस आपको मिलने वाली है। गुरु देखिए विजडम के कारक है, गुरु नॉलेज के कारक है। मरकरी क्यूरियोसिटी को दिखाता है। अश्लेषा नक्षत्र भी जो है क्यूरियोसिटी वाला नक्षत्र है। साइकोलॉजी के अराउंड जो आपके जो सोच विचार होते हैं, जो आप खुद के ऊपर एनालिसिस करते हैं, ये सब अश्लेषा के अंडर आता है। राहु 8th हाउस से वैसे भी आपको ना वो एबिलिटी दे रहा है कि चीज़ों को आप देख सकते हैं, चीज़ों के थ्रू आप देख पा रहे हैं। तो गुरु के अश्लेषा में आते ही, लगन के ऊपर आते ही आपकी जो बोलते हैं ना एबिलिटीज, आपका जो स्पेक्ट्रम है वो पहले से वो और बेहतर हो जाएगी। सक्सेस के मौके, इनकम के मौके जो आपको अब तक नहीं दिख रहे थे वो भी दिखने लगेंगे। गुरु यहाँ पे आपकी आंखें खोलने वाला है, आपका दायरा बढ़ाने वाला है। आपके रिस्क की जो टाइट है, आपकी जो रिस्क की जो कैपेसिटी है, जो एपेटाइट है, उसको वो बढ़ाएगा। उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे, रिवॉर्ड भी मिलेंगे। गुरु बहुत जल्दी आपके 2nd हाउस ऑफ इनकम में आने वाले हैं, जहाँ पे वो इनकम बढ़ाते हैं, सेविंग को बढ़ा देते हैं, इन्वेस्टमेंट की कैपेबिलिटी भी बढ़ा देते हैं। अक्टूबर के महीने में गुरु वहाँ पे आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देंगे। फाइनेंसेस आपके पहले से बेहतर हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने में वैसे भी राहु ने आपके 8th हाउस को छोड़ के 7th में आना है, तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और शुरू में राहु जो है ना धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे, जहाँ पे राहु फाइनेंसेस को बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। 7th हाउस देखिए मैरिज का भी होता है, और गुरु आपके 7th हाउस को ही देख रहे हैं अभी। तो मैरिज में जो इश्यूज चल रहे थे, जो कम्युनिकेशन की कमी थी, वो अब दूर होने लगेगी, पूरी होने लगेगी। यहाँ पे ना आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपका स्पाउस आपसे अच्छे से बिहेव करेगा। आपका स्पाउस अब आपको अच्छे से ट्रीट करने वाला, वो काइंडनेस आपका स्पाउस आपकी तरफ दिखाने वाला है। आपका जो 7th लॉर्ड है सैटर्न, वो रेट्रोग्रेड हो रखे हैं 9th हाउस में। स्पाउस के कैरियर में देखिए कुछ अच्छा हो सकता है। परिवार की जो कंबाइंड इनकम है वो भी यहाँ पे बढ़ सकती है। थोड़े इश्यूज मैं बोलूँगा इन लॉस के साथ हो रहे हैं या स्पाउस की हेल्थ के ऊपर हो रहे हैं, क्योंकि राहु तो देखिए 8वें घर में अभी आपके ट्रांजिट कर रहे हैं, और राहु ने धनिष्ठा में एंट्री मारी है, जिसके रूलर मंगल ही है, जो नेचुरल मैलेफिक है। सेपरेट मैंने वीडियो बनाया है, जरूर चेक कीजिएगा। आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है राहु के वीडियो को चेक करना। तो अब क्या होगा, जैसे ही गुरु अश्लेषा में आएंगे, नई प्रोसेसेस स्टार्ट होंगी, नए तरीके से चीजें होने लगेंगी। स्पाउस के अराउंड आपका जो नजरिया है वो थोड़ा सा बदलेगा और बेहतर होगा। मरकरी ना देखिए बहुत ही प्लेफुल प्लैनेट है, वो फ्लर्टी प्लैनेट है। वो जो बोलते हैं ना जीवन का रस जो होता है वो मरकरी जानता है। तो मरकरी वैसा ही नेचर आपकी पर्सनैलिटी में भी देंगे। इवन दो आप लोग काफी इमोशनल होते हैं, डेप्थ में चीजों को सोचते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मरकरी का जो फ्लेवर आपकी लाइफ में आने वाला है ना, इसको आप टोटली इंजॉय करने वाले हैं। अच्छी डाइनिंग करने वाले हैं, घूमने वाले हैं, और अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाले हैं। अच्छा ट्रीटमेंट आपको पार्टनर से भी मिलने वाला है। गुरु का एक्सॉल्टेशन लगन में बहुत ही ज़्यादा जो है ना केयर दिलवाता है लोगों से, अपने आसपास के लोगों से, खासकर अपने स्पाउस से या फिर अपने बच्चों से, क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस पे भी देख रहे हैं, जो बच्चों का होता है, और उसी के साथ साथ आपके लव पार्टनर का भी होता है। तो आपके जो लव अफेयर चल रहे थे, जिनमें इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पे भी हेल्प आपको मिलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल तो आपका अपने पार्टनर के साथ होने वाला है, ऐसी पूरी संभावनाएं लग रही हैं। कुछ लोग अब्रॉड भी जाने वाले हैं। तो इस पीरियड को जरा एंजॉय कीजिएगा, ज़्यादा फ्यूचर के बारे में कम सोचिएगा, बस प्रेजेंट में रह के एंजॉयमेंट कीजिएगा। हेल्थ की बात करी जाए तो देखिए लगन में है कोई भी प्लैनेट, तो आपकी हेल्थ को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। थोड़ा वजन बनने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। पहले भी शायद ऐसा हुआ है कि आप लोगों का वजन बढ़ा है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आप लोगों को हुए हैं, तो थोड़ा अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। ओवर इंटेलिजेंस कम कीजिएगा। बुध के नक्षत्र में देखिए गुरु ओवर इंटेलिजेंस करा सकते हैं लगन में। ज़्यादा आप खाने लग जाएंगे, आपका जो है ना ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट हो सकता है। अगर आप महिला हैं, अगर आप कन्या हैं या फीमेल हैं, तो हार्मोन्स आपके ना थोड़े दाएं बाएं हो सकते हैं। इवन दो हार्मोन्स के अराउंड में बोलूँगा राहु ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, जो 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। जितने भी जो गायनोकोलॉजिकल इशू होते हैं, ये सारे 8th हाउस से ही ओरिजिनेट होते हैं। इवन मेल्स के लिए भी अगर राहु 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है,
तो ना उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग और एग्रेशन वो दे देता है। तो यहाँ पे हम राहु के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। गुरु तो लगन में आपको काफ़ी वैसे स्टेबलाइज कर रहे हैं, लेकिन खाने पीने की आदतों में गुरु कुछ गड़बड़ करा सकते हैं। गुरु एक ऐसा प्लैनेट है जिनको मीठा बहुत पसंद है। आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ समय से नेचुरली आप ना मीठे की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, जिस कारण आपका वेट बढ़ रहा है, थोड़ी स्लगिशनेस बॉडी के ऊपर आ रही है, आराम प्रस्ती आप लोगों की हो रही है। ये आराम प्रस्ती तो तभी जाके ठीक होगी जब लगन में आपके केतु आएंगे, जो कि दिसंबर की 5 तारीख को होगा 2026 में। लेकिन वो समय अभी काफ़ी दूर है। अभी आप थोड़ा अवेयर हो जाइए, अपनी डाइट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस ट्रांजिट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है आपकी क्यूरियोसिटी। गुरु लगन में ट्रांजिट कर रहे हैं, एक्सॉल्टेशन में है, बुध के नक्षत्र में आएंगे जो क्यूरियोसिटी के कारक हैं। तो आप ना पहले से बहुत ज़्यादा क्यूरियस होने वाले हैं। अब आप ना चीज़ों को सिर्फ फील नहीं करेंगे, आप ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा फायदा आपको मिलेगा। आप अपने विचारों को ईजिली एज ऑब्जर्वर नोटिस भी करने वाले हैं, जिसे मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। मेडिटेशन के अराउंड भी आपका ना नेचुरली झुकाव जाने वाला है, क्योंकि बुध 12वें घर को रूल करते हैं। जो मेडिटेशन का होता है उस अवस्था का होता है जिसमें इंसान आंखें बंद करके किसी एक अलग ही आनंद को प्राप्त करता है। लेकिन बुध आपके थर्ड हाउस को भी रूल करता है, जो एरोबिक्स को भी दिखाता है। योगा का जो एक्सरसाइज वाला कंपोनेंट है वो थर्ड हाउस से देखा जाता है, उसको भी बुध रूल करते हैं। तो ध्यान से देखिए, बुध को हम मेलेफिक प्लैनेट आपके लिए बोलते हैं, लेकिन बुध आपके लिए कितना प्रोग्रेसिव, जो बोलते हैं ना, सिग्निफिकेशन को कंट्रोल करता है। आपके फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल मूवमेंट इज मेडिसिन, और आपके 12वें घर जो मेडिटेशन एबिलिटी है, जो आपका जो उत्थान है, और स्पिरिचुअल जो प्लेसेस हैं या फिर माउंटेन्स हैं या फिर झरने हैं या फिर नदी के किनारे हैं, इन सबको बुध ही कंट्रोल करता है। तो बुध को भले हम मेलेफिक बोले, लेकिन आपके लिए वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे वैसे भी बात हो रही है अश्लेषा नक्षत्र की, जो बहुत ही मिस्टीरियस नक्षत्र है। अगर आप प्रॉपरली इस नक्षत्र के साथ अलाइन होते हैं ना, तो जीवन में आपको कोई भी चीज़ बॉदर नहीं करेगी। यही वो नक्षत्र है जिसने हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हैं, यही वो नक्षत्र है जिसने हमें बड़े बड़े हीलर भी दिए हैं। बड़े बड़े फिलोसोफर इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं। फिलोसफी की जो अच्छी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं वो अश्लेषा के द्वारा ही लिखी जाती हैं। अश्लेषा की एनर्जी ही है वो जो ह्यूमन बिहेवियर के अराउंड, साइकोलॉजी के अराउंड और माइंडसेट के अराउंड बड़ी बड़ी नॉलेज और बड़ी बड़ी बुक्स क्रिएट करती है। तो इस एनर्जी से थोड़ा अलाइन होइएगा, ताकि आपको उस जीवन का रस मिल सके और जो परेशानियां आपकी चल रही है उसके बियॉन्ड आप देख सकें। मैं आशा करता हूँ गुरु की अश्लेषा की जर्नी आपको भर भर के रिजल्ट है, आपको अच्छे अच्छे इंपैक्ट क्रिएट करे। आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कंसल्टेशन आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी में आप लोग कैरियर बना रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी अब फुल टाइम कैरियर के तौर पे आगे निकल के आ चुका है। बहुत सी कंपनीज है जो एस्ट्रोलॉजर्स को हायर कर रही है। इवन वेस्ट में, अब्रॉड में, यूएसए में, इवन कैलिफोर्निया में कुछ ऐसे स्टार्टअप है जो एस्ट्रोलॉजी के अराउंड मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का फ्यूचर अब पहले से ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आप मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। 2015 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो वैदिकहॉरोस्कोप.com को चला रहा हूँ। वीडियो मीडियम में मैं भी रिसेंटली आया हूँ, यूट्यूब में भी रिसेंटली आया हूँ, इंस्टाग्राम में रिसेंटली आया हूँ। बहुत सारे लाइव केसेस और एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है सिंह राशि।